हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबनेटिंग। हमारी जो पिछली वीडियो थी उस वीडियो के अंदर हमने IPv4 क्लासेस के बारे में डिस्कस किया था, जो आपकी जैसे A, B, C, D एंड E क्लासेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने रेंजेस देखी थी, क्लास A के अंदर क्या रेंज रहेगी, B, C, D और E क्लास के अंदर क्या क्या रेंजेस रहेंगी। हमने देखा था कि IPv4 को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं। IPv4 के अंदर कितने, हर क्लास के अंदर कितने नंबर ऑफ नेटवर्क बनेंगे और हर नेटवर्क के अंदर कितने नंबर ऑफ होस्ट होंगे। अब जो IPv4 क्लासेस होती है ना, वो इस तरीके से डिजाइन करी गई थी जो सपोर्ट करती हैं बड़े नेटवर्क को भी और छोटे नेटवर्क को भी। तो अगर आपका बड़ा नेटवर्क है तो आप क्लास A का एड्रेस यूज कर सकते हैं, उससे छोटा नेटवर्क है तो आप क्लास B का यूज कर सकते हैं, और बहुत छोटा नेटवर्क है तो आप क्लास C का एड्रेस यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग क्लासेस डिजाइन करी गई थी अकॉर्डिंग टू दी नेटवर्क्स। ठीक है, अब होता क्या है कि अब अगर आपने कोई नेटवर्क डिजाइन कर रहे हो और अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर क्लास का आईपी लिया, जैसे सपोज करो क्लास सी है, क्लास सी का आपने एक आईपी लिया, ठीक है, एक नेटवर्क लिया आपने क्लास सी का सपोज करो, तो उस नेटवर्क के अंदर आपके नंबर ऑफ होस्ट कितने बनते हैं, 254 होस्ट बनते हैं, बट आपको रिक्वायरमेंट है सिर्फ 100 आईपीज की। तो उस केस में आपके 154 आईपीज क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब उस वेस्टेज को आप कैसे रोक सकते हो, तो उसके लिए फिर निकाला गया सबनेटिंग। तो सबनेटिंग क्या करता है, डिवाइडिंग ए बिग नेटवर्क इनटू स्मॉल नेटवर्क इज नोन एज सबनेटिंग। तो किसी बड़े नेटवर्क को किसी स्मॉल नेटवर्क्स में डिवाइड करने को हम क्या बोलते हैं, सबनेटिंग बोलते हैं। और इससे हम क्या अचीव कर सकते हैं, वी कैन स्टॉप द वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस। ठीक है, तो इसलिए भी हम क्या करते हैं, सबनेटिंग का यूज करते हैं, ताकि जो हमारे आईपी एड्रेसेस की जो वेस्टेज है वो कम से कम हो। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम सबनेटिंग डिस्कस करेंगे। अब सबनेटिंग होती है आपकी दो टाइप की, FLSM एंड VLSM। आपकी जो FLSM होती है दैट स्टैंड्स फॉर फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। अब FLSM के अंदर क्या होता है कि जब आप किसी बड़े नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क्स में ब्रेक करते हो, तो उस केस में जितने भी आपके स्मॉल नेटवर्क्स बनेंगे या सबनेट्स बनेंगे, उसके अंदर हर सबनेट का जो आपका क्या कहते हैं सबनेट मास्क होगा वो आपका फिक्स होगा, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, FLSM बोला जाता है। डोंट वरी, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। VLSM के केस में क्या होता है कि VLSM के केस में अगर हम किसी बड़े नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क्स में डिवाइड करते हैं, तो उस केस में जो सबनेट मास्क होता है वो सभी सबनेट का सेम नहीं होता, वो वेरी करता है, तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, VLSM बोलते हैं। इस वीडियो के अंदर हम FLSM को कवर करेंगे, इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम VLSM देखेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा एक टॉपिक और भी होता है आपका, क्लासफुल एड्रेसिंग एंड क्लासलेस एड्रेसिंग। इसके बारे में भी आपने सुना होगा। अब क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होता है, आपकी जो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, जैसे IPv4 के अंदर आपकी जो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, क्लास A, B, C, D, E, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपके फिक्स साइज के नेटवर्क्स हैं और आपके सबनेट मास्क हैं। हर एक क्लास का अपना एक फिक्स सबनेट मास्क है और उसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं और फिक्स नंबर ऑफ होस्ट निकलते हैं एक नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो उस टाइप की एड्रेसिंग को हम क्या बोलते हैं, क्लासफुल एड्रेसिंग बोलते हैं। ये आपकी प्री डिफाइंड क्लासेस के अंदर जो यूज होती है वो दैट इज क्लासफुल एड्रेसिंग। बट जहां पे हम सबनेटिंग परफॉर्म कर देते हैं तो उस टाइप के एड्रेसिंग को आप क्या बोलोगे, क्लासलेस एड्रेसिंग बोलोगे, जिसके अंदर आपका जो सबनेट मास्क है वो वेरी करेगा। और ये हम क्लासलेस एड्रेसिंग हम क्यों परफॉर्म करते हैं, ताकि जो हमारे जो आईपी एड्रेसेस हैं उसकी वेस्टेज को रोक सके, आईपी एड्रेस की जो एलोकेशन है वो एफिशिएंटली हम कर सके। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासफुल एड्रेसिंग एंड क्लासलेस एड्रेसिंग। ठीक है, तो ये आपकी क्लासफुल क्लासलेस एड्रेसिंग हुई। तो अब हम बात करते हैं सबनेटिंग की, और सबनेटिंग के अंदर हम बात करते हैं FLSM की। अब सपोज करो मेरे पास में एक नेटवर्क है, क्लास C का नेटवर्क है, ये 192.168.1.0/24 इसकी CIDR वैल्यू है।
अब CIDR वैल्यू मुझे क्या बताती है? CIDR वैल्यू मुझे बताती है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ नेटवर्क बिट हैं। तो 24 है, तो 24 नेटवर्क बिट्स है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो IPv4 है उसको हम 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड करते हैं, और हर ऑक्टेट के अंदर कितने नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स होती हैं आपकी? 8 होती हैं। ठीक है, तो यहां पे हम नेटवर्क बिट्स कितनी है आपकी? 24 है। ठीक है, तो काउंट करो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो गई 4 और 4। ठीक है, तो अब इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं बाइनरी के अंदर। ठीक है, तो मैंने ये जो CIDR वैल्यू इसको मैंने बाइनरी में लिख दिया इस तरीके से, राइट। तो ये मुझे यहां पे बता रहा है 24 नेटवर्क बिट्स हैं, और आपकी बाकी की जो बिट बच गई वो आपकी होस्ट बिट है। तो अब अगर मैं इसके ऊपर इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग लिखूं तो अब मेरा सबनेट मास्क निकल के आता है 255.255.255.0। तो ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क है क्लास C का। तो अब मेरे पास में एक नेटवर्क है क्लास C का, और इसके अंदर अब अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ होस्ट कितने बनते हैं इस नेटवर्क के अंदर? आपके होस्ट बनते हैं 254। तो यहां पे मेरे पास में 8 होस्ट बिट है, तो 2⁸ करूंगा तो वैल्यू आती है 256, उसमें से -2 करूंगा, पहला तो नेटवर्क आईडी और लास्ट आपका ब्रॉडकास्ट आईपी, इसको माइनस कर दूंगा तो एक्चुअल नंबर ऑफ आईपी निकल के आ जाएंगे कि एक नेटवर्क के अंदर आप एक्चुअल में कितने आईपी एलोकेट कर सकते हो। तो 254 आईपी आप एलोकेट कर सकते हो। ठीक है, आप सपोज करो मेरे पास में एक नेटवर्क है और मुझे ये नेटवर्क एक नेटवर्क मुझे असाइन कर दिया गया कि आप इस नेटवर्क के अकॉर्डिंगली आईपीज असाइन कर लीजिए अपने नेटवर्क के अंदर। अब मुझे रिक्वायरमेंट है सिर्फ 100 आईपीज की, क्योंकि मेरे पास में सिर्फ 100 यूजर्स ही हैं। तो 100 यूजर्स हैं तो मुझे सिर्फ 100 आईपीज की रिक्वायरमेंट है। अब मेरे पास में आईपी कितने हैं? 254 आईपीज है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन मेरे पास 154 आईपीज की वेस्टेज हो रही है। अब मुझे इस वेस्टेज को रोकना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या परफॉर्म करेंगे? हम सबनेटिंग का यूज करेंगे, और सबनेटिंग के अंदर भी हम क्या परफॉर्म करेंगे? FLSM, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। तो FLSM परफॉर्म करेंगे यहां पे। तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा? सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो होस्ट पार्ट है, ठीक है, आपका ये जो होस्ट पार्ट है, इस होस्ट पार्ट में देखो, अब इस होस्ट पार्ट को ही यूज करके मुझे कितने आईपी मिल रहे हैं? 254 आईपी मिल रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे सबनेटिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा? यहां पे एक होस्ट बिट को नेटवर्क बिट में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब 1 कर दूंगा मैं। तो मैंने क्या किया? एक होस्ट बिट को नेटवर्क बिट में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी CIDR वैल्यू कितनी हो जाएगी? पहले 24 थी और मैंने एक होस्ट बिट को नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया, तो कितनी हो गई? 25 हो गई। तो स्लैश वैल्यू अब 25 हो गई। अब अगर स्लैश यहां पे CIDR वैल्यू 25 होगी तो इसके अकॉर्डिंगली मेरा जो सबनेट मास्क निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां तक तो आपकी सारी बिट्स ऑन है, तो वैल्यू सिंपल से 255 255 255 आ जाएगी, और यहां पे इस ऑक्टेट के अंदर ये वाली बिट ऑन है, मतलब ये वाली बिट ऑन है, तो इसकी वैल्यू क्या है? 128। तो मैं सिंपली यहां पे क्या लिख दूंगा? 128। तो ये क्या निकल के आ गया? मेरा एक सबनेट मास्क निकल के आ गया। ठीक है, अब मुझे यहां पे ब्लॉक साइज फाइंड आउट करना है। अब ब्लॉक साइज मुझे क्या बताता है? ब्लॉक साइज मुझे ये बताता है कि मेरा जो नेक्स्ट नेटवर्क है वो कहां से स्टार्ट होगा। तो ब्लॉक साइज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 256 माइनस सबनेट मास्क वैल्यू विच हैविंग लास्ट 1। अब लास्ट 1 कौन से ऑक्टेट के अंदर आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है। तो इसकी जो सबनेट मास्क वैल्यू है वो कितनी है? 128 है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा? 256 माइनस 128 करूंगा तो मेरा ब्लॉक साइज निकल के आ गया 128 का। तो ब्लॉक साइज मुझे ये बताएगा कि मेरा जो नेक्स्ट नेटवर्क है वो कहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपने यहां पे सिंपल सा फॉर्मूला ये यूज करना है, ब्लॉक साइज इज इक्वल टू 256 माइनस सबनेट मास्क वैल्यू विच हैव लास्ट 1। ठीक है, तो हम सबनेट मास्क की वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिसके अंदर लास्ट 1 होगा। तो इस ऑक्टेट के अंदर लास्ट 1 है, इसीलिए हमने 128 का यूज किया है। उसके बाद अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ नेटवर्क्स। तो नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हैं यहाँ पे? तो सिंपल सा फॉर्मूला मैं यूज करूंगा यहाँ पे 2⁻n। अब n क्या है यहाँ पे? n वो बिट्स हैं जिसको हमने नेटवर्क में कन्वर्ट किया है।
मतलब नंबर ऑफ होस्ट बिट कन्वर्टेड इनटू नेटवर्क बिट। तो हमने कितनी होस्ट बिट को नेटवर्क में कन्वर्ट किया है, तो हमने एक ही होस्ट बिट को नेटवर्क बिट में कन्वर्ट किया है। तो यहां पे n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहां पे 2⁻1 करूंगा तो वैल्यू निकल के आ गई 2। तो नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनेंगे, 2 नेटवर्क बनेंगे अगर मैं सबनेटिंग परफॉर्म करता हूं। और इसके अंदर अगर मैंने एक होस्ट बिट को नेटवर्क में कन्वर्ट किया तो मेरी टोटल नंबर नेटवर्क बनेंगे 2। अब हर नेटवर्क के अंदर नंबर ऑफ होस्ट कितने बनेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2⁻h - 2। अब h है यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट बिट। तो आपको कितनी होस्ट बिट दिख रही है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 होस्ट बिट है। तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज करूंगा 2⁻7 - 2। तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 128। उसमें से -2 कर दो तो कितनी आ जाएगी, 126। -2 हम पहली नेटवर्क आईडी और लास्ट ब्रॉडकास्ट आईपी उसको माइनस कर देंगे तो एक्चुअल नंबर ऑफ आईपी निकल के आ जाएंगे एक नेटवर्क के अंदर। अब सबसे पहला नेटवर्क मेरा कहां से स्टार्ट होगा, तो ऑब्वियस है इसको एज इट इज उठाओ और यहां पे रख दो, तो यहीं से मेरा पहला नेटवर्क स्टार्ट होगा। तो अब मैंने जब यहां पे सबनेटिंग परफॉर्म करी तो मेरे पास में 2 नेटवर्क बनेंगे सबनेटिंग परफॉर्म करने से, ठीक है। तो पहला नेटवर्क तो मेरा यही हो गया। नेक्स्ट नेटवर्क मेरा कहां से स्टार्ट होगा वो मुझे कौन बताएगा, ब्लॉक साइज बताएगा। तो ब्लॉक साइज क्या है, 128। तो यहां पे जो नेक्स्ट नेटवर्क स्टार्ट होगा वो होगा 192.168.128। ये मेरा नेक्स्ट नेटवर्क स्टार्ट होगा। इसके अंदर जो पहला वैलिड आईपी होगा वो होगा 192.168.1.1 और लास्ट होगा 192.168.1.26 और ब्रॉडकास्ट आईपी होगा 192.168.1.27। जो नेक्स्ट नेटवर्क होगा वो होगा मेरा ये। इसके अंदर जो पहला वैलिड आईपी होगा वो होगा 192.168.1.129, दूसरा होगा 192.168.1.254 और जो लास्ट या ब्रॉडकास्ट आईपी होगा इस नेटवर्क का वो होगा 192.168.1.255। तो मैंने क्या किया, एक बड़े नेटवर्क को, मतलब ये नेटवर्क था, इस बड़े नेटवर्क को मैंने 2 नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिया। एक नेटवर्क ये है और दूसरा नेटवर्क ये है। तो इससे मैंने क्या अचीव कर लिया, पहले 154 आईपीज की वेस्टेज हो रही थी, अब यहां पे कितने आईपीज की वेस्टेज हो रही है। अब सपोज करो अगर मुझे 100 आईपी चाहिए तो सिर्फ 26 आईपीज की वेस्टेज हो रही है। तो मैंने वेस्टेज को कम कर दिया यहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सबनेटिंग का यूज करते हैं। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। तो अब मैंने क्या किया, यहां पे ये क्लास आपका सी का एक नेटवर्क है, ठीक है। तो यहां पे अब सपोज करो मैंने यहां पे ये जो आपका जो होस्ट वाला ऑक्टेट था, ठीक है, ये वाला जो ऑक्टेट है ये होस्ट बिट के लिए है। तो इसमें मैंने क्या किया, 2 होस्ट बिट को नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया, 1-1 कर दिया। तो यहां पे CIDR वैल्यू कितनी आ गई, 26 आ गई। और इसका जो सबनेट मास्क निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 255.255.255.192 निकल के आएगा। अब मुझे ब्लॉक साइज फाइंड आउट करना है। तो ब्लॉक साइज फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली 256 माइनस जिसके अंदर लास्ट 1 आ रहा है, तो लास्ट 1 इस ऑक्टेट के अंदर आ रहा है, तो मैं इस वैल्यू को यूज करूंगा 192 को, वैल्यू आ जाएगी 64। अब मुझे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ नेटवर्क। तो 2⁻n। तो यहां पे कितनी नंबर ऑफ नेटवर्क बिट को आपने, सॉरी कितनी नंबर ऑफ होस्ट बिट को आपने नेटवर्क में कन्वर्ट किया है, 2 बिट को किया है, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या यूज करूंगा, 2⁻2 यूज करूंगा, तो वैल्यू आ गई 4। तो अगर मैं यहां पे 2 होस्ट बिट को नेटवर्क बिट में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे 4 नेटवर्क बनेंगे। यहां पे टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने बनेंगे हर एक नेटवर्क के अंदर, तो मेरे पास में होस्ट बिट कितनी बच गई, 6 बच गई। तो 2⁻6 माइनस 2, तो वैल्यू कितनी आ गई, 62 आ गई। अब पहला नेटवर्क मेरा कहां से स्टार्ट होगा, तो ऑब्वियस है यही मेरा पहला नेटवर्क होगा, तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट नेटवर्क कहां से स्टार्ट होगा वो मुझे बता रहा है ब्लॉक साइज। तो नेक्स्ट नेटवर्क के इस नेटवर्क के अंदर आप 64 ऐड कर दो, तो वो वहां से मेरा नेक्स्ट नेटवर्क स्टार्ट होगा। तो 192.168.40.64 ये नेक्स्ट होगा। इसके अंदर फिर 64 ऐड कर दो तो ये मेरा नेक्स्ट नेटवर्क स्टार्ट होगा। इसके अंदर फिर 64 ऐड कर दो तो ये वाला मेरा नेक्स्ट नेटवर्क होगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो पहला वैलिड आईपी होगा वो ये होगा और लास्ट वैलिड आईपी ये होगा और ये इसका ब्रॉडकास्ट आईपी होगा। इसी तरीके से इस नेटवर्क के अंदर पहला वैलिड आईपी ये होगा,
लास्ट वैलिड आईपी ये होगा और ये इसका ब्रॉडकास्ट आईपी होगा। इस नेटवर्क के अंदर फर्स्ट वैलिड आईपी ये होगा, लास्ट ये होगा एंड ब्रॉडकास्ट ये होगा। और इस नेटवर्क के अंदर जो पहला वैलिड आईपी होगा वो ये होगा, लास्ट ये होगा एंड ब्रॉडकास्ट आईपी ये होगा। तो मैंने क्या किया, इस बड़े नेटवर्क को, इस नेटवर्क के अंदर मुझे अगर यहां पे मैं डिफॉल्ट CIDR वैल्यू लेके चलूं 24, तो इस केस में मुझे 254 आईपीज बन रहे थे, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या किया, इसको ब्रेक करके, इसके ऊपर सबनेटिंग परफॉर्म करके मैंने 4 डिफरेंट नेटवर्क बना दिए। एक बड़े नेटवर्क को ब्रेक करके मैंने 4 डिफरेंट नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप यहां पे सबनेटिंग परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, जितने भी मेरे नेटवर्क बने हैं सभी नेटवर्क की जो CIDR वैल्यू है वो आपकी फिक्स है, 26 है। इस नेटवर्क की भी 26 है, इसकी भी 26 है, इसकी भी 26 है। तो चारों के चारों नेटवर्क की जो CIDR वैल्यू है वो फिक्स है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, FLSM बोलते हैं। जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल देखते हैं, तो इस नेटवर्क के अंदर भी स्लैश आपकी जो CIDR वैल्यू है 25 है और इस नेटवर्क के अंदर भी CIDR वैल्यू वो 25 है। तो दोनों की फिक्स है यहां पे। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, FLSM बोलते हैं, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। मतलब जब आप किसी बड़े नेटवर्क को के ऊपर सबनेटिंग परफॉर्म करते हैं और जब सबनेट्स बनते हैं तो जितने भी सबनेट्स बनेंगे सबका जो सबनेट मास्क होगा वो फिक्स होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा है यहाँ पे, ठीक है। इन चारों के चारों नेटवर्क का जो सबनेट मास्क बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा 255 255 255 192 या CIDR वैल्यू बोलोगे तो 26। सभी नेटवर्क की जो CIDR वैल्यू वो क्या है, 26 है, ठीक है। अब सपोज करो मेरे पास में अगर ये एक नेटवर्क है, ठीक है, ये एक डिफॉल्ट एक ये नेटवर्क है मेरे पास में /24, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं यहां पे देखूं तो कुछ इस तरीके से होगी, मेरी जो बिट्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है। तो ये एक नेटवर्क है और ये इसको मैंने जो CIDR वैल्यू है उसको मैंने बाइनरी में यहां पे लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। जो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट है कितने, 24 है। तो यहाँ पे 24 नेटवर्क बिट्स हो गई और 8 आपकी होस्ट बिट हो गई। अब अगर मैं यहां पे /30 कर दूं, मतलब मैंने क्या किया, इन 6 होस्ट बिट को नेटवर्क बिट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये 6 होस्ट बिट हैं, इस 6 होस्ट बिट को मैंने किस में कर दिया, नेटवर्क बिट में कन्वर्ट कर दिया। इसको सिंपली आप क्या करो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली यहां पे इसका सबनेट मास्क फाइंड आउट करो। तो सबनेट मास्क क्या निकल के आएगा, 255.255.255.252। यहां पे ब्लॉक साइज फाइंड आउट करेंगे तो ब्लॉक साइज क्या निकलेगा, 256 माइनस 252। तो लास्ट वन कौन से ऑक्टेट में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है। तो हम 252 वैल्यू लेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 4 आ गई यहाँ पे। तो ब्लॉक साइज मुझे पता चल गया, 4 का ब्लॉक साइज निकल के आ गया मेरा, ठीक है। इसके बाद सेम इसी तरीके से नंबर ऑफ नेटवर्क मुझे फाइंड आउट करने, तो 2⁶। तो नेटवर्क जो कितनी होस्ट बिट को नेटवर्क में कन्वर्ट किया, 6 को, तो 2⁶ हो गई। तो नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनेंगे, 64 बनेंगे। अगर आप इस बड़े नेटवर्क के ऊपर सबनेटिंग परफॉर्म कर रहे हो और स्लैश वैल्यू आपने 30 ले ली, तो नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनेंगे, 64 बनेंगे। और हर नेटवर्क के अंदर कितने वैलिड आईपीज होंगे, तो 2⁻h। तो कितनी होस्ट बिट बच गई, 2 ही बची। तो 2⁻2 माइनस 2 कर दो तो वैल्यू कितनी आई, 2। मतलब एक नेटवर्क के अंदर 2 ही वैलिड आईपी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पे पहला नेटवर्क मेरा कहां से स्टार्ट होगा, ऑब्वियस है यहीं से स्टार्ट होगा। तो एज इट इज 192.168.10.0 करोगे आप, तो पहला नेटवर्क यहां से स्टार्ट होगा। इसके अंदर ब्लॉक साइज ऐड कर दो 4, तो नेक्स्ट नेटवर्क मेरा यहां से स्टार्ट होगा। इसके अंदर फिर 4 ऐड कर दो, तो नेक्स्ट यहां से स्टार्ट होगा, फिर 4 ऐड कर दो, यहां से स्टार्ट होगा, फिर 4 ऐड कर दो, यहां से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से आपके टोटल नेटवर्क कितने बनेंगे, 64 नेटवर्क्स बनेंगे। पहला वैलिड आईपी क्या होगा, 192.168.10.1 इस नेटवर्क के अंदर, और लास्ट वैलिड क्या होगा, 192.168.10.2, और यहां पे ब्रॉडकास्ट क्या होगा, 192.168.10.3, ठीक है। ये जो नेटवर्क है ना, इस नेटवर्क से एक माइनस कर दो तो वो पिछले नेटवर्क के लिए क्या काम करेगा, ब्रॉडकास्ट आईपी का काम करेगा। जैसे 4 है, 4 में से एक माइनस कर दो 3, तो ये इस नेटवर्क के लिए लास्ट आईपी आप कह सकते हो ब्रॉडकास्ट आईपी बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सबनेटिंग परफॉर्म कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया क्लास सी के
नेटवर्क के ऊपर सबनेटिंग परफॉर्म करके दिखाई मैंने। अब हम लेते हैं क्लास बी का एक एड्रेस। अब क्लास बी का एड्रेस कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या रहेगा, इसका 16 रहेगा और इसकी जो सबनेट मास्क वैल्यू क्या रहेगी, डिफॉल्ट 255.255.0.0। ये क्लास बी का है, इसके ऊपर अब मुझे सबनेटिंग परफॉर्म करनी है। तो सपोज करो मैंने क्या किया, ये जो आपकी, अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, ठीक है। ये जो सबनेट मास्क है इसको मैंने बाइनरी में लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दो ऑक्टेट है ये नेटवर्क को डिफाइन कर रहे हैं, ये दो ऑक्टेट होस्ट बिट को डिफाइन कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो एक होस्ट बिट है इसको मैंने नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया नेटवर्क में कन्वर्ट। तो अब मेरी CIDR वैल्यू कितनी हो गई, 17 हो गई। और अब इसको अगर मैं सबनेट मास्क कैलकुलेट करूं यहाँ पे इन बिट्स के अकॉर्डिंगली, तो सबनेट मास्क मेरा क्या बनेगा, 255.255.128.0, राइट, 128 बनेगा क्योंकि ये 1 है, ठीक है। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यहाँ पे जैसे फॉर्मूला ऊपर दिखाता है, तो ये वाली वैल्यू 1 है ना, तो मैं 128 ही लूंगा ना यहाँ पे। तो वही चीज मैंने यहाँ पे ली है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 128 लिया है। तो ये मेरा सबनेट मास्क बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे ब्लॉक साइज फाइंड आउट करना है। तो ब्लॉक साइज वही सेम फॉर्मूला, 256 माइनस कौन से ऑक्टेट में लास्ट वन है, इस वाले में। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 128। तो मैंने किया 256 माइनस 128, वैल्यू आ गई 128। अब मुझे फाइंड आउट करना नंबर ऑफ नेटवर्क, 2n। तो आपने कितनी होस्ट बिट को नेटवर्क में कन्वर्ट किया है, एक ही बिट को कन्वर्ट किया। तो 2 कर दो, वैल्यू आ गई 2। तो अगर आप यहाँ पे एक होस्ट बिट को नेटवर्क में कन्वर्ट करते हो तो नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनेंगे आपके, 2 नेटवर्क्स बनेंगे। अब उस नेटवर्क के अंदर कितने वैलिड आईपीज होंगे, 2h-2। तो h यहाँ पे क्या, होस्ट बिट कितनी है, तो 8 तो ये है और 7 ये है, 8 + 7 15 हो गई। तो 2^15 -2 कर दो, तो उतने वैलिड आईपीज बनेंगे आपके एक नेटवर्क के अंदर। अब मेरा पहला नेटवर्क तो यहीं से स्टार्ट होगा, तो इसको एज इट इज मैं लिख दूंगा। नेक्स्ट नेटवर्क कहां से स्टार्ट होगा वो मुझे बता रहा है ब्लॉक साइज 128। तो मेरा जो नेक्स्ट नेटवर्क होगा वो स्टार्ट होगा 172.16.128.0। अब इस नेटवर्क की भी जो CIDR वैल्यू वो 17 होगी, इस नेटवर्क की भी जो CIDR वैल्यू वो 17 होगी। मतलब दोनों नेटवर्क का जो सबनेट मास्क है वो सेम होगा। अब इसके अंदर जो पहला वैलिड आईपी होगा वो क्या होगा, 172.16.0.1 और जो लास्ट होगा वो होगा 172.16.127.254 और जो इसका ब्रॉडकास्ट आईपी बनेगा वो क्या बनेगा, 172.16 128 से माइनस कर दो कितना होता है 127 और जो लास्ट वैल्यू रहेगी इस ऑक्टेट के अंदर वो क्या रहेगी 255 तक ही जा सकती है। मतलब अगर आप एक ऑक्टेट के अंदर सारी बिट को 0 कर दो तो 0 आएगी और सभी बिट्स को ऑन कर दो तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 255। तो यहाँ पे 255 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका ब्रॉडकास्ट आईपी बनेगा इस नेटवर्क के अंदर। इसी तरीके से इस नेटवर्क के अंदर जो पहला आईपी होगा वो होगा 172.16.128.1, लास्ट आईपी होगा वैलिड आईपी 172.16.255.254 और लास्ट ब्रॉडकास्ट आईपी बनेगा इस नेटवर्क के लिए 172.16.255.255। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबनेटिंग परफॉर्म कर सकते हो क्लास बी के एड्रेस पे। अब एक एड्रेस और ले लो आप, यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो मेरे पास में एक नेटवर्क है यहाँ पे 190.54.0.0/20। अब देखा जाए तो ये क्लास बी का नेटवर्क है, ठीक है, एक तरह से क्लास बी का नेटवर्क है, ठीक है। इसकी इस नंबर को देख करके मैंने बताया 190, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली जो डिफॉल्ट CIDR वैल्यू होगी वो 16 होगी यहाँ पे। तो अब बट यहाँ पे CIDR वैल्यू कितनी आ रही है 20 आ रही है। मतलब कितनी होस्ट बिट को नेटवर्क में कन्वर्ट किया है, 4 होस्ट बिट को नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया है। अब 4 होस्ट बिट को जब नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे तो मैं बाइनरी में कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं और इसको जब आप सबनेट मास्क लिखोगे तो क्या आएगा 255.255.240.0। तो ये कितना हो गया 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16, तो वैल्यू कितनी आएगी 240 आएगी। तो मैंने यहां पे लिख दिया। अब मुझे फाइंड आउट करना ब्लॉक साइज, तो ब्लॉक साइज वही 256 माइनस
वो वैल्यू जिसके अंदर लास्ट वन है, कौन से ऑक्टेट के अंदर लास्ट वन है, इस ऑक्टेट के अंदर, तो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 240, तो 256 माइनस 240 कर दिया तो ब्लॉक साइज निकल के आ गया 16 का। नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनेंगे, तो 4 होस्ट बिट को नेटवर्क में कन्वर्ट किया है तो 2⁴ हो गया, तो वैल्यू आ गई 16। तो नंबर ऑफ नेटवर्क बनेंगे 16। अगर मैं इस नेटवर्क के ऊपर सबनेटिंग परफॉर्म करूंगा और CIDR वैल्यू 20 लिया है तो नंबर ऑफ नेटवर्क बनेंगे मेरे 16। अब हर नेटवर्क के अंदर कितने वैलिड IP बनेंगे, 8 + 4 12, तो 2⁻12 - 2 इतने वैलिड IP बनेंगे एक नेटवर्क के अंदर। अब मैं क्या करता हूं, इस नेटवर्क को एज इट इज यहां पे लिख देता हूं, तो ये मेरा पहला नेटवर्क हो गया। अब मेरा नेक्स्ट नेटवर्क कहां से स्टार्ट होगा वो मुझे बताएगा ब्लॉक साइज 16, तो 16 में कहां पे ऐड करूंगा, इस वाले ऑक्टेट में ऐड करूंगा, तो 19054। देखो ये तो फिक्स है ना, सबनेटिंग हम कहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, थर्ड ऑक्टेट के अंदर ना, तो यहां पे अब ये क्या हो जाएगा 190.54.16.0। अब इससे नेक्स्ट कहां पे होगा, इसमें 16 ऐड कर दो तो 32 हो गया, 190.54.32.0। ठीक है, इस तरीके से आपके टोटल नेटवर्क कितने बनेंगे, 16 नेटवर्क बनेंगे आपके। ठीक है, और अब इसके अंदर जो पहला वैलिड IP होगा कितना होगा, 190.54.0.1। लास्ट वैलिड IP क्या होगा, 192.54.15.254। और लास्ट ब्रॉडकास्ट IP क्या बनेगा इस नेटवर्क के लिए, 192.54.15.255। इसी तरीके से आप इस नेटवर्क के भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबनेटिंग परफॉर्म कर सकते हो क्लास B पे। अब बात करते हैं क्लास A की। तो मेरे पास में एक नेटवर्क है क्लास A का। ठीक है, अब यहां पे मैंने CIDR वैल्यू ले रखी है 10, मतलब मैंने क्या किया, 2 होस्ट बिट को नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका जो सबनेट मास्क निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 255.192.0.0। 192 कैसे, 128 + 64, तो वैल्यू कितनी आ गई 192। ब्लॉक साइज फाइंड आउट करना है, तो ब्लॉक साइज फाइंड आउट करने के लिए 256 - 192, तो कौन से ऑक्टेट के अंदर लास्ट वन है, इस वाले के अंदर है, तो इसीलिए हमने 192 ये वैल्यू ली, तो 256 - 192, तो वैल्यू आ गई मेरी 64। नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनेंगे, 2⁻n। तो कितनी होस्ट बिट को नेटवर्क में कन्वर्ट किया है, 2 को किया, तो 2⁻2, तो 4 वैल्यू आ गई यहाँ पे ना, 4 नेटवर्क्स बनेंगे आपके। और हर नेटवर्क के अंदर कितने वैलिड IPs होंगे, तो वो होगा 2⁻h। तो यहाँ पे होस्ट बिट कितनी है, 8 + 8 16, और 16 में आप 6 और ऐड कर दो तो कितनी हो गई 22, तो 2⁻22 - 2 इतने वैलिड IPs बनेंगे एक नेटवर्क के अंदर। पहला नेटवर्क कहां से स्टार्ट होगा, आपका ऑब्वियस है यहीं से स्टार्ट होगा 11.0.0.0। नेक्स्ट नेटवर्क कहां से स्टार्ट होगा, तो उसमें ब्लॉक साइज ऐड कर दो 64, तो 11.64.0.0। फिर इसमें 64 ऐड कर दो 11.128.0.0, फिर 64 ऐड कर दो 11.192.0.0। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल लोगे। ठीक है, तो अब यहां पे पहला वैलिड IP क्या होगा 11.0.0.1, लास्ट क्या होगा 11.63, 63 क्यों करेंगे, 64 से -1 कर दो तो 63, 255.254 ये लास्ट वैलिड IP होगा, और ये ब्रॉडकास्ट होगा 11.63.255.255। तो इस तरीके से आप IPs निकाल सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह पे यहाँ पे 17 ले लूं यहाँ पे CIDR, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी होस्ट बिट को नेटवर्क में कन्वर्ट किया आपने, 8 और 1 9। ठीक है, कितनी होस्ट बिट को आपने 9 होस्ट बिट को नेटवर्क के अंदर कन्वर्ट किया। ठीक है, तो इस ऐसे भी करके देख सकते हो, तो ये आप प्रैक्टिस करके देखना, ये आपको एक तरह से मतलब आप असाइनमेंट कह सकते हो, तो इसको ट्राई करके देखना, इसमें आप देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने नेटवर्क्स निकलेंगे और हर नेटवर्क के अंदर कितने वैलिड IPs आपके बनेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सबनेटिंग। और सबनेटिंग के अंदर हमने कौन सा पार्ट देखा, हमने देखा FLSM, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है, तो आई होप आपको सबनेटिंग वाला टॉपिक क्लियर होगा FLSM का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम VLSM कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिले। ओके, एंड थैंक यू, बाय बाय।